पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। कूच बिहार में जनता को करेंगे संबोधित। बीजेपी के समर्थन में मांगेंगे वोट। मालदा में सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। बोली वो बंगाल को टारगेट कर रहे हैं, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। ममता बनर्जी ने अमित शाह को दी चुनौती। कहा मालदा में जनसभा करें और जिन लोगों के नाम कटे उनसे बात करके दिखाएं। विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी सीएम ममता बनर्जी आज मालदा, बहरामपुर, जंगीपुर में करेंगी रैली। भवानीपुर में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर पर चुनाव आयोग सख्त। कोलकाता पुलिस के 4 अधिकारी सस्पेंड। बहरामपुर थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग से की टीएमसी की शिकायत। बहरामपुर में प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की ममता बनर्जी को नसीहत का जमीन पर रहकर लड़ाई लड़नी होगी, फिर चाहे वो चुनाव आयोग से हो या फिर बीजेपी से। मालदा हिंसा मामले में जांच तेज। एनआईए टीम ने डीएम ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन किया, अधिकारियों से पूछताछ की। समय भट्टाचार्य का मालदा मामले पर बयान। बोले वारदात के पीछे सिर्फ टीएमसी है। टीएमसी की विभाजन की राजनीति पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश की ओर ले जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 25 देसी बम बरामद। झाड़ियों से बम स्क्वाड ने किया जब्त, सुरक्षित जगह पर ले जाकर नष्ट किया। केरल चुनाव में केरल फाइल्स की एंट्री। पीएम मोदी ने पीएम फिल्म का नाम लेकर यूडीएफ और एलडीएफ पर साधा निशाना। केरल के एर्नाकुलम में राहुल गांधी का बयान। का सीपीआईएम ने मंदिर से सोना चुराकर पीतल लगाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा। आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। विश्वनाथ, गोलाघाट और कमलपुर में करेंगे जनसभा। आज केरल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कोझिकोड, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम में करेंगे बड़ी चुनावी रैली। आज से असम के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। दिमोरिया में करेंगे चुनावी जनसभा। 6 अप्रैल को भी देंगे रैलियों की सौगात। असम के जोरहाट में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का रोड शो। मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। कहा यूसीसी इमिग्रेंट एक्ट सहित कई अहम बिल आने वाले हैं। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का संबोधन। बोले किसी भी हाल में असम की जमीन पर घुसपैठियों को नहीं बसने देंगे। गुवाहाटी में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने कहा असम में पिछले 10 सालों में बहुत परिवर्तन आया। हजारों उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। असम के लखीपुर में बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने सिर्फ अपने परिवार की सेवा की, जबकि बीजेपी ने शिक्षा में क्रांति लाई। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह बोले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। आज पूरे देश को ये झेलना पड़ रहा है। पुडुचेरी में टीवी के प्रमुख विजय ने कहा कि रैली में अपने कहा एआईएनआरसी और बीजेपी गठबंधन थका हुआ है। डीएम की कांग्रेस गठबंधन पर भी निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी नागरत्न की सख्त टिप्पणी। कहा चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव घातक। युद्ध के 37वें दिन ट्रंप का ईरान को दूसरा अल्टीमेटम। 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज खोलने की वार्निंग। नहीं खोला तो टूटेगा कहर। ईरान के तबरीज पर इजरायली वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। धमाके से दहल उठा पूरा शहर, दूर तक फैली आग की लपटें। तेहरान में एयर स्ट्राइक हमले में चपेट में आया शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी का रिसर्च इंस्टीट्यूट। इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। ईरान इराक बॉर्डर पर इजरायल ने किया बड़ा हवाई हमला। भीषण बमबारी में कई इमारतें तबाह। इराक और ईरान के बीच यातायात बाधित। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान। अमेरिकी मीडिया ने ईरान के रुख को गलत तरीके से पेश किया। ईरान से सुरक्षित भारत लौटे 345 भारतीय मछुआरे। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। मिडिल ईस्ट के हालात पर बोले आरिफ मोहम्मद खान। कहा अशांति कहीं भी हो पूरी दुनिया के लिए खतरा ही होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैस की किल्लत पर कहा यह सबके लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है। हम इसीलिए परेशान हैं क्योंकि बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है। एमपी के बालाघाट में पुलिस सुरक्षा में एलपीजी सिलेंडर का वितरण। व्यवस्था बनाने के लिए थानों से सिलेंडर वितरण शुरू किया गया। इंदौर में गैस की किल्लत के बीच ठगी। 30 सिलेंडर लेकर एजेंसी कर्मचारी फरार। ब्लैक में बेचने का आरोप। कटरा में अधिकारियों ने गैस एजेंसियों के कामकाज का निरीक्षण किया। कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायत के बाद इंस्पेक्शन किया। इजरायल ईरान युद्ध में बढ़ा सड़क निर्माण का खर्च। हिमाचल में ठेकेदारों ने रोके काम। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाने की कही बात। गुजरात में यूसीसी लागू होने पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा मुसलमानों पर थोपा जा रहा है हिंदू कानून। ओवैसी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल ने कहा ये देश को गुमराह कर रहे हैं, देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। आज नोएडा में चुनावी शंखनाद करेगी निषाद पार्टी। संजय निषाद करेंगे जनसभा को संबोधित। वाराणसी में सीएम मोहन यादव ने खाया पूरी कचौड़ी। काफिला रुकवाकर स्थानीय खान पान का लुत्फ उठाया। चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस पर हमले से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार। 2 और आरोपियों की हुई पहचान।
लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली के कोर्ट ने 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मेट्रो पोस्टर केस में किया अरेस्ट। आतंकी साजिश रच रहे 4 आरोपियों को अदालत ने 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। यूपी एटीएस ने चारों को किया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और यूपी एटीएस की बड़ी सफलता। कुशीनगर से गिरफ्तार आतंकी रिजवान भारत में आईएसआईएस के लिए कर रहा था रिक्रूटमेंट। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी की रिमांड बढ़ाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सबरीमला केस में जुड़े धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में अब होगी सुनवाई। हियरिंग के लिए चीफ जस्टिस समेत 9 जजों की संवैधानिक पीठ गठित। राजस्थान के भरतपुर में स्थित प्राचीन उषा मंदिर को लेकर विवाद बढ़ा। संत रुद्रनाथ और एएसआई कर्मचारी में हुई बहस। अहमदाबाद में इकट्ठा हुए एयर इंडिया क्रैश के पीड़ित परिवार जांच प्रक्रिया पर जताई असंतुष्टि। ब्लैक बॉक्स का डेटा जारी करने की उठाई मांग। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में किराने दुकानदार की हत्या। बदमाशों ने पार्क में चाकू से 7 बार किया वार। दिल्ली के गांधी विहार में अज्ञात हमलावर ने कार पर फायरिंग की। गाड़ी में मौजूद युवक बाल बाल बचा। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में फ्लैट से 2 युवकों के शव बरामद। हत्या की आशंका। दिल्ली के सीमापुर इलाके में नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला। इलाज के दौरान मौत। आरोपी ने वारदात के तुरंत बाद घर में आग लगाकर की आत्महत्या। हरिद्वार में अवैध संबंधों के लिए पत्नी ने पति की हत्या की। नाबालिग बेटी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। उत्तराखंड के रुड़की में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 10 फर्जी बाबा गिरफ्तार। तंत्र मंत्र के नाम पर करते थे ठगी। कुल्लू में खाई में गिरा ट्रैवलर। 4 लोगों की मौत की पुष्टि। 11 लोगों का घायल होने का रेस्क्यू किया गया। शिमला में पर्यटकों की कार ने एक शख्स को मारी टक्कर। आरोपियों ने पीड़ित को नकली पिस्टल दिखाकर डराया। संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 3.5 बीघा सरकारी जमीन से घर, मदरसा, मस्जिद, दुकानों को हटाया गया। मैनपुरी में सीएचसी के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। कोई हताहत नहीं। मैनपुरी में राधा कृष्णा मेले में दलित से फीता कटवाने को लेकर विवाद। प्रधान और उसके समर्थकों ने की मारपीट। कुशीनगर में नागरिक उड्डयन विभाग की जमीन से हटाया गया कब्जा। भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में भरा पानी। कई गाड़ियां हुई खराब। नाराज ग्राहकों ने किया हंगामा। झांसी में टोल प्लाजा पर नशे में धुत युवती का हंगामा। टोल कर्मियों के साथ हुए विवाद के बाद बैरियर तोड़ा। कर्मचारियों को गाली दी। फर्रुखाबाद में कार पार्क करते वक्त हुआ बड़ा हादसा। अचानक बैक गियर लगने से गाड़ी की चपेट में आई बुजुर्ग महिला की मौत। मुजफ्फरनगर में नाबालिग के साथ गांव के दबंगों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर युवती के परिजनों की 2 दिनों तक की पिटाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में रील बनाना पड़ा भारी। वीडियो बनाते वक्त चली गोली। युवक की इलाज के दौरान मौत। 7 महीने बाद रूस से रामपुर पहुंचा युवक का शव। रूस में गोली लगने से हुई थी मौत। झांसी में बेटी को पीठ पर लादकर आधे किलोमीटर तक अस्पताल पहुंचा बुजुर्ग पिता। झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रशासन और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप। यूपी के सहारनपुर में मदरसे में बच्चे की पिटाई का मामला। वीडियो के आधार पर दोनों आरोपी हाफिज गिरफ्तार। इटावा में ट्रेन से उठा धुएं का गुबार। घबराकर पटरी पर उतरे यात्री। अयोध्या में 2 पक्षों में मामूली विवाद के चलते हिंसक झड़प। पुलिस की मौजूदगी में हुई मारपीट। वायरल हो रहा है वीडियो। कौशाम्बी में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने शिकायत मिलने पर 5 घंटे में किया अरेस्ट। यूपी के चंदौली में ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 528 किलोग्राम गांजा जलाकर नष्ट किया। यूपी के औरैया में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज। यूपी के गाजीपुर में फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर गिरफ्तार। डरा धमकाकर दुकानदारों से पैसा वसूलने का था आरोप। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़ी। अब तक 7 लोगों की मौत। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब नेटवर्क का भंडाफोड़। पुलिस ने 700 लीटर स्पिरिट जब्त किया। बिहार के समस्तीपुर में तेज रफ्तार बाइक हुई हादसे का शिकार। एक बाइक पर बैठे 4 युवक, एक की मौत, बाकी घायल। झारखंड के जामताड़ा में साइबर थाने की पुलिस टीम का विरोध। अपराधी को पकड़ने पहुंचे अधिकारियों और गांव के लोगों के बीच बहस। इंदौर में पागल कुत्ते ने गांव में मचाया आतंक। कई लोगों पर हमला कर किया घायल। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। लोहे की पाइप और डंडे लेकर गाड़ियों में जमकर की तोड़फोड़। एमपी के अनूपपुर में ढह गई बहुमंजिला इमारत। रेस्क्यू टीम ने 2 लोगों को सुरक्षित निकाला। ग्वालियर में उधारी देने से मना करने पर 3 बदमाशों ने दुकानदार को पीटा। लाठी डंडे से किया तोड़फोड़। एमपी के मंदसौर में भीषण सड़क हादसा। कार ने बाइक को करीब 20 फीट तक घसीटा। महिला और 15 साल के युवक की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर में जेईई की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या। कमरे से बरामद सुसाइड नोट। दीवार पर लिखा सॉरी। कच्छ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित कंपनी में लगी आग। रिसाइकलिंग फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। गुजरात के राजकोट में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर दूर तक फैला धुआं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शादीशुदा महिला पर नाबालिग लड़के से रेप का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
महाराष्ट्र के पालघर में ड्राइवर ने बस में बैठे यात्री से की बदसलूकी, बस के लेट होने की वजह से हुआ विवाद। मुंबई में अवैध तरीके से भेड़ों की लड़ाई का आयोजन, लड़ाई के दौरान एक भेड़ की गई जान, पुलिस ने दर्ज किया मामला, पेटा ने भी लिया संज्ञान। महाराष्ट्र के धुले में पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स बेचने वाले 2 व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज, भारी मात्रा में पाकिस्तानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जब्त। शिलोंग में खाली पड़े मकान में लगी आग फायर ब्रिगेड और स्थानीय निवासियों ने समय रहते बुझाया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बादाम का दूध पीने से 80 लोग बीमार, पेट दर्द और डायरिया की शिकायत के बाद किया गया भर्ती। चमोली में शुरू हुई बद्रीनाथ धाम यात्रा की तैयारियां, 50 सदस्यीय दल ने शुरू किया पैदल मार्ग। कानपुर में तेज आंधी के चलते गिरे कई पेड़, विशाल पेड़ की चपेट में आया एक ऑटो रिक्शा। यूपी में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को लेकर एक्शन में आए सीएम योगी, पीड़ित परिवारों को 24 घंटे में मुआवजे का आदेश। एमपी के ग्वालियर में झमाझम बारिश के साथ कई इलाकों में गिरे ओले, इलाके में बिछी ओले की सफेद चादर। ग्वालियर में बारिश के कारण ढही प्राइवेट अस्पताल की बाउंड्री वॉल, मलबे में दबने से कई वाहन क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड, महौर अरनास मार्ग पर आवाजाही बंद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात, बांदीपुरा गुरेज रोड बंद, बीआरओ ने 38 गाड़ियों को निकाला। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के कारण फंसे टूरिस्ट, पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। मनाली के पास रोहतांग पास के इलाके में भरी बर्फ की मोटी परत से ढके पूरे पहाड़। मनाली में बर्फबारी की वजह से अटल टनल के रास्ते पर बड़ी फिसलन, बड़ा हादसा टला।